नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपका 2015। मेरा उद्देश्य आपको भविष्य बताना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। अगर रास्तों की जानकारी पहले से हो जाए कि उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आने हैं और कौन कौन से मोड़ आने हैं, तो रास्ते के बारे में निर्णय लेना आसान हो जाता है। और यही मेरा प्रयास है कि 2015 में किन बातों से आपको रहना है सावधान, कहाँ बढ़ानी है आपको अपनी गति, किस तरह के लेने हैं आर्थिक या सामाजिक निर्णय, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन और कितना होगा उत्थान, कैसा रहेगा स्वास्थ्य। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको 2015 के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक दो बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला यह कि यह जो भविष्य फल मैं बताने जा रहा हूँ 2015 के लिए, यह लग्न पर आधारित है, चंद्र राशि या सूर्य राशि के आधार पर नहीं है। दूसरी चीज़ यह कि ये जो परिणाम हम बताने जा रहे हैं आपको, यह सामान्य आधार पर होता है। आपके जो वास्तविक परिणाम होंगे वह आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, वर्तमान में किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः किसी विशेष परिस्थिति या कोई विशेष कार्य आप करने जा रहे हैं तो किसी विद्वान से परामर्श अवश्य कर लें। देखते हैं कैसा रहेगा 2015 सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि मैं कहूं तो इस वर्ष आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुख्य चार ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, इनमें से चारों ही अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भविष्य बताते समय कोई चीज़ नकारात्मक है उसका यह अर्थ आपने नहीं लेना है कि इस वर्ष कुछ नहीं होना है। उसका मतलब यह है कि आपको अधिक सतर्कता बरतनी है, और यही बात इस वर्ष सिंह राशि वालों के लिए भी लागू होती है कि आपको सतर्कता अधिक बरतनी है। क्यों? क्योंकि राहु दूसरे भाव में, केतु अष्टम भाव में, गुरु द्वादश भाव में और शनि आपके चतुर्थ भाव में। तो यह जो प्रमुख ग्रह हैं इनकी स्थिति इस वर्ष थोड़ी प्रतिकूल है। तो क्या करना है आपको? आपको थोड़ी हर मामले में सतर्कता बरतनी है, निर्णय सोच समझ कर लेना है। क्यों? क्योंकि पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। तो घर परिवार के लोगों से थोड़ा मिल कर रहें, उनकी बातों को सुने बजाय अपनी ज़्यादा बोलने की। धन इस वर्ष अकल्पनीय आ सकता है, लेकिन टिकेगा इसमें मुझे संदेह है। तो अगर धन अचानक कहीं से आ जाए तो थोड़ा अपने पर नियंत्रण रखें और प्रयास करें कि वो टिके। किसी गलत तरीके से धन आने की तरफ अगर आपकी कोई प्रेरणा हो रही हो तो उससे बचें, क्योंकि वह अधिक धन उससे कई गुना अधिक परेशानियां आपको दे सकता है। तो ऐसा कोई अवसर आए जब आपको लगे कि बहुत अधिक धन मिलने वाला है और बिल्कुल ठीक है इसे करना चाहिए, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि वह धन सुख कम और दुख ज़्यादा देगा। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है, विशेष करके यदि मधुमेह और रक्तचाप की बीमारी है, क्योंकि शनि चतुर्थ में इस तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वाणी आपकी थोड़ी दूषित हो सकती है और क्रोध बहुत अधिक आएगा। तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि इससे जो आपका वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। आपके जो करीबी मित्र हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य, इन सभी मामलों में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निर्णय इस समय ना लें, और कहीं बड़ा आर्थिक निवेश करने को भी सोच रहे हों तो उसे अभी टाल दें। यह समरी मैं आपको बताया 2015 के लिए। अब आगे चर्चा करेंगे किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान इस वर्ष। सबसे पहले शनि की बात करें तो शनि की ढैया रहने वाली है इस वर्ष, तो आपको शनि की ढैया संबंधी उपचार करते रहना चाहिए। नकारात्मक पक्ष है आपकी वाणी, अहंकार और अत्यधिक निडरता। डरना भी थोड़ा जरूरी होता है संभलकर जीवन में चलने के लिए। सकारात्मक पक्ष अगर बात करूं तो आत्मबल की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि निडरता बहुत अधिक बढ़ी रहेगी, इतनी अधिक रहेगी कि बल्कि जरूरत है कि उसको थोड़ा नियंत्रित रखें। तो आत्मबल भरपूर रहेगा इस वर्ष, और यह अच्छा भी है क्योंकि समस्याएं कुछ ज़्यादा रहेंगी तो आत्मबल बना रहेगा, तो कम से कम आप अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। लकी नंबर कौन से हैं आपके लिए? वह हैं 1 और 9। और सावधानी कब बरतें?
जब जब सूर्य मीन राशि पर आए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहाँ केतु पहले से विराजमान है और आप सिंह लग्न के हैं तो ग्रहण योग बनेगा। तो आप जब भी सूर्य मीन राशि पर आए थोड़ा आप सतर्क रहिए। अब परहेज की बात करते हैं। सबसे पहले रंगों की बात करें तो आपको काला, हरा और नीला रंग, इनसे आपको परहेज रखना है। यात्रा जो है वो पश्चिम और दक्षिण की यात्रा से आप बचें। आहार में खट्टी चीज़ों के सेवन से आपको बचना है। और यदि आप पुरुष हैं तो अपने से बड़ी उम्र की महिला, और यदि आप महिला हैं तो अपने से बड़े उम्र के पुरुष से आपको सतर्क रखना है, यहाँ से आपको नुकसान पहुँच सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ राशिफल, भविष्यफल 2015 के लिए आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अधिक जानकारी लेने के लिए और ज्योतिष संबंधी अलग अलग विषयों पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आप देखते रहें एस्ट्रोसेज टीवी। इसे आप सब्सक्राइब करें। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, और किसी नए विषय पर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।